अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजूज़ा पर बात करेंगे जो हमारे ईमान का एक बहुत अहम हिस्सा है, मगर अक्सर हम इसकी गहराइयों से वाकिफ़ नहीं होते। जी हाँ, आज हम इस्लाम में फ़रिश्तों की हकीकत को समझेंगे। फ़रिश्ते कौन हैं, कहाँ रहते हैं और उनका इंसानी ज़िंदगी में क्या किरदार है। आइए इस सफ़र पर निकलते हैं। सबसे पहले फरिश्तों की तख्लीक का मौजूज़ा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक ख़ास चीज़ से बनाया है। अगर हम इंसान मिट्टी से बने हैं और जिन आग से, तो फरिश्ते नूर से तख्लीक किए गए हैं। इस नूरानियत की वजह से हम उन्हें उनकी असली रूप में देख नहीं सकते। ये उनकी फितरत है, उनकी बुनियादी पहचान है। इसीलिए जब भी हम फरिश्तों का तसव्वुर करते हैं तो रूहानी पाकीज़गी और बेदागीपन जहन में आता है। उनका वजूद भी पाकी और अल्लाह की इद्दत का निशान है। फरिश्तों की तख्लीक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और उनकी अहकामात की बजा आवारी है। इन्होंने मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के लिए बनाया गया है। कोई बारिश बरसाता है, कोई रूहानी कब्ज़ करता है, तो कोई रूहें कब्ज़ करता है, तो कोई हमारे अमल लिखता है। उनका किरदार इतना ज़्यादा है कि जन्नत और दोज़ख के नगीबाग भी फरिश्ते हैं। हर फरिश्ता अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और लगन से अंजाम देता है, बगैर किसी थकन या हिचकिचाहट के। उनके लिए ना कोई आराम है और ना कोई सुस्ती, बस मुसलसल अल्लाह के हुक्म की पैरवी। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि फ़रिश्ते इंसान के बाद बनाए गए, मगर हकीकत ये है कि फ़रिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी पहले वजूद में आ चुके थे। इसकी दलील कुरान में मिलती है। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को आदम की तख्लीक के बारे में इत्तिला दी और उन्हें आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, इससे पता चलता है कि वो पहले से मौजूद थे और अल्लाह के दरबार में एक ख़ास मुकाम रखते थे। क्या इंसान फ़रिश्तों को देख सकते हैं? इसका सीधा जवाब है अपनी असल शख्स में नहीं। उनकी नूरानियत और अज़मत ऐसी है कि हमारी आंखें उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर फ़रिश्ते इंसानी रूप इख्तियार कर सकते हैं, और ऐसा भी है। मशहूर वाक़या है जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के सामने एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में तशरीफ़ लाए। उनकी बातें और सवालात सुनकर सहाबा हैरान रह गए थे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरिश्तों को उनकी असल शख्स में 2 मरतबा देखा, जो उनके लिए एक ख़ास मकाम और मौजज़ा था। ये उनकी नबूवत की दलील में से एक है। फरिश्तों की आज़मात और जिस्म की बनावट का तसव्वुर भी दिल को हैरान कर देता है। कुरान और हदीस में उनकी बहुत ही अजीम शान बयान की गई है। फरिश्ते बहुत विशाल है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो इतने बड़े हैं कि उन्होंने ज़मीन और आसमान के दरमियान की जगह को भर दिया था। उनकी 600 पंख थे, जिसमें मोती और जवाहरात जड़ते थे। सुभान अल्लाह। अर्श के हमल फरिश्ते। अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की अज़मत का अंदाज़ा लगाइए कि उनके कान की लौ और कंधे के दरमियान का फासला 700 साल की मुसलसल परवाज़ के बराबर है। इससे उनकी जिस्म की विसात और ताकत का अंदाज़ा होता है। फरिश्तों के पंख होते हैं, कुछ के 2, 3 या 4, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे अजीम फरिश्तों के 600 तक पंख होते हैं। ये पंख उनकी ताकत और तेज़ी की निशानी है। फरिश्ते इंतहाई खूबसूरत होते हैं। उनका हुस्न ऐसा है जो इंसान तसव्वुर से बाहर है। फरिश्तों का स्वभाव इंसानों से मुख्तलिफ है। उन्हें नफ्ज़ानी ख्वाहिशात नहीं होती, इसलिए वो कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते न खाना खाते हैं और न पानी पीते हैं। उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती।
उनका कोई खास जेंडर नहीं होता, वो इन बंदिशों से आज़ाद है। फरिश्ते कभी थकते नहीं, वो मुसलसल अल्लाह का जिक्र और अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम की मिसाल देख लीजिए। जब से वो बनाए गए हैं, अल्लाह के अर्श की तरफ देखकर एक सिपाही की तरह तुराई लिए खड़े हैं, इंतज़ार में कि कब अल्लाह हुक्म दे और वो उसे फूंक दे। ये उनकी इद्दत और सब्र की इंतहा है। फरिश्ते ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमानों में रहते हैं और वहीं से अपने फ़र्ज अंजाम देते हैं। फरिश्तों की सही तादाद सिर्फ अल्लाह ताला का मालूम है, मगर कुरान और हदीस से हमें उनकी बेशुमार तादाद का अंदाज़ा होता है। बैतुल ममूर, 7वें आसमान में बैतुल ममूर है, जो काबा के बिल्कुल ऊपर वाक़ है। हर रोज़ 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं, और जो एक बार तवाफ़ कर लेता है वो दोबारा वापस नहीं आते। सोचिए कितने फरिश्ते होंगे। क़यामत के दिन जहन्नम को 70,000 लगामों से खींचा जाएगा और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचेंगे। इसे भी उनकी बेशुमार तादाद का पता चलता है। कुछ फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खास जिम्मेदारियां दी है और हम उनके नामों से वाकिफ़ हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम वही अंबियाए करम तक पहुंचाने वाले। मिकाइल बारिश और रिज़्क़ के फरिश्ते। इज़राफील सूर तुराई फूंकने वाले, जिनका काम क़यामत के दिन होगा। मालिक जहन्नुम के दारोगा। रिदवा जन्नत का दारोगा। मुनकिर और नकीर कब्र में मुर्दे से सवाल करने वाले फरिश्ते। हारूत और मारूत, जिनके एक खास आजमाइश के लिए ज़मीन पर भेजा गया। राकीब और अतीद, हर इंसान के दाएं और बाएं कंधे पर बैठकर उसके अमल लिखने वाले फरिश्ते। फरिश्तों पर ईमान लाना इस्लाम का बुनियादी अरकान सुतून में से एक है। जब हम फरिश्तों पर ईमान लाते हैं तो हम अल्लाह की कुदरत, उनकी इंतज़ाम और क़यामत के दिन के हिसाब पर भी ईमान लाते हैं। यह हमारे अकीदे को मजबूत करता है और हमें अल्लाह की इद्दत पर उतरता है। जब हम ये सोचते हैं कि हर वक्त 2 फरिश्ते हमारे अमल को लिख रहे हैं, तो हमें गुनाहों से बचने और नेक काम करने की तरफ रग़बत होती है। तो दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह के अजीम मखलूक हैं। उनका वजूद हमें अल्लाह की कुदरत, उसकी बादशाहत और उसके बेनज़ीर निज़ाम को याद दिलाता है। उनकी इद्दत, पाकीज़गी और मुसलसल इबादत हमारे लिए भी एक मिसाल है। अल्लाह ताला हमें फ़रिश्तों पर मुकम्मल ईमान नसीब फरमाए और हमें उनकी तरफ अपने रब की इद्दत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर और मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाहि।